स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद कामरजी और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो 10th क्लास की बुक का यूनिट नंबर 2 है, जिसका नेम है डेटा टाइप्स, असाइनमेंट स्टेटमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। ओके, तो सबसे पहले इसके अंदर ना 10th क्लास में चैप्टर नंबर 1 आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का। ठीक है, उसमें आपने टेक्निक पढ़ी कि इफ वी हैव द प्रॉब्लम, और अगर कोई भी प्रोग्राम बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, हाउ वी can make the plan for making the program। ठीक है, प्रोग्राम बनाने के लिए हम कैसे प्लान करते हैं। आप लोगों ने ये भी देखा कि जनरली उसमें एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट्स वगैरह कैसे बनाए जाते हैं और उसके अंदर सीक्वेंस कैसे क्रिएट किया जाता है और उसके 9 स्टेप आप लोगों ने रीड किए। अब हमारे पास एक लैंग्वेज के अंदर हम प्रोग्रामिंग करेंगे, बेसिकली प्रोग्राम की तरफ जाना स्टार्ट करने लगे हैं और हम लोग जो 10th क्लास के अंदर प्रोग्रामिंग सीखेंगे वो हमारे पास है बेसिक लैंग्वेज। ठीक है, वो बेटा जी हमारे पास है बेसिक लैंग्वेज। ठीक है, आप लोगों ने 9th क्लास की बुक में चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी पढ़ा था अबाउट द बेसिक। ठीक है, उसमें स्मॉल इंट्रोडक्शन दिया गया था। बेसिक स्टैंड फॉर बिगिनर्स, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, तो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था और उसमें स्पेसिफिक ये भी पढ़ा था कि ये स्पेशली बनाई गई थी स्टूडेंट्स के लिए, जो बिगिनर्स थे, जो अभी जिन्होंने प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट की थी। ठीक है, उन लोगों के लिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई थी और आफ्टर डेट वो फिर एडवांस लेवल के ऊपर जा सकते थे। अब देखिएगा, स्मॉल इंट्रोडक्शन दिया गया है इसके अंदर। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमारे पास स्मॉल इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ चीजें बताई जा रही है, वो मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ कि बेसिक लैंग्वेज हमारे पास एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसको 1963 में डेवलप किया गया। कब डेवलप किया गया? 1963 में। किसने डेवलप किया? जॉन कैमनी ने, और इसके साथ था एंड थॉमस कर्ट्स। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था। और ये कहां पर डेवलप की गई थी? ये डेवलप की गई थी एट द डार्टमाउथ कॉलेज इन यूएसए। डार्टमाउथ कॉलेज इन यूएसए। ठीक है, यूएसए के अंदर इसको डेवलप किया गया था। ठीक है बेटा, और ये मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिकली बनाई गई थी किसके लिए? बिगिनर्स के लिए। बेटा किसके लिए बनाई गई थी? बिगिनर्स के लिए, जिन्होंने अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट किया था। ठीक है, अ स्मॉल इंट्रोडक्शन हम लोग दे सकते हैं। बेसिक लैंग्वेज स्टैंड फॉर बिगिनर्स, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन कोड। इट डेवलप्ड इन 1963 बाय जॉन कैमनी एंड थॉमस कर्ट्स एट द डार्टमाउथ कॉलेज इन यूएसए। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि राइट द शॉर्ट नोट अबाउट द बेसिक लैंग्वेज, तो बेटा जी आप लोग ये सिंपल सा बेसिक लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, वो उसमें बात की जा रही है क्यू बेसिक और जीडब्ल्यू बेसिक के बारे में। ठीक है, हम लिटिल बिट अकॉर्डिंग टू आवर बुक हम लोग बात करेंगे बेटा क्यू बेसिक के बारे में। क्यू बेसिक स्टैंड्स फॉर क्या होते हैं? क्विक, बिगिनर्स, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, क्विक और बेसिक। बेसिक स्टैंड फॉर पता है ना आप लोगों को? बिगिनर्स, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, ये हमें जो सा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है वो है एनवायरनमेंट मेन्यू ड्रिवन एनवायरनमेंट। मेन्यू ड्रिवन एनवायरनमेंट्स क्या होते हैं कि जस्ट लाइक टू, जैसे आप लोगों ने देखे हैं कि हमारे पास फाइल, एडिट, व्यू एंड सो ऑन, इस तरह के मेन्यूज बने होते हैं ऊपर। ठीक है, तो इस तरह के एनवायरनमेंट को हम लोग नाम देते हैं मेन्यू ड्रिवन एनवायरनमेंट। ठीक है, बट हम लोगों ने जो अपने सिलेबस के अंदर स्टडी करनी है वो करनी है जीडब्ल्यू बेसिक। बेटा कौन सी करनी है? जीडब्ल्यू बेसिक। इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको एक और लिंक दूंगा जिसके अंदर मैं आपको जीडब्ल्यू बेसिक का और क्यू बेसिक का दोनों का एनवायरनमेंट जो आईडीई है वो आप लोगों को डिस्प्ले करवाऊंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर वो सेकंड वीडियो का वो आपके पास लिंक होगा, उस पर क्लिक करके दोनों का एनवायरनमेंट देख सकते हैं। ठीक है, इसका तरीकाकार ये होगा कि एक लेक्चर मैं आप लोगों को बोर्ड के ऊपर दूंगा अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग के लिए, और सेकेंडली इसी का आप लोगों को साथ साथ प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करवा दूंगा और उसका भी लिंक आप लोगों को दे दिया जाएगा। क्लियर होगी बेटा बात? अंडरस्टैंड? तो जीडब्ल्यू बेसिक हमें कमांड इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसके अंदर हम लोग एक एनवायरनमेंट चेक करेंगे कि F1 लेस F2
रन और एंड सो ऑन हमारे पास होगा। ठीक है, नीचे लिखा जाएगा 1 लिस्ट 2 रन 3 एंड सो ऑन। ठीक है, हमारे पास वो लोड और सेव कॉन्ट ये इस तरह की हमारे पास कमांड्स लिखी जाएंगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे पास एक लिंक दिया गया होगा, उसके अंदर मैं आपको ये सारा एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये हमारे पास किस तरह से एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बेटा, ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास जो सा टॉपिक है इसमें राइट किया गया है वो है मोड्स ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, मोड्स ऑफ ऑपरेशन इन OPERATION ऑपरेशन इन बेसिक। ठीक है, तो बेटा जी हम इस टॉपिक को अब डिस्कस करने लगे हैं कि मोड्स ऑफ ऑपरेशन। मोड्स का मतलब होता है स्टाइल ऑफ वर्किंग। ठीक है, मोड्स का मतलब क्या होता है? स्टाइल ऑफ वर्किंग। तो बेटा जी GW बेसिक हमारे पास 2 टाइप्स के मोड्स ऑफ ऑपरेशन प्रोवाइड करता है। एक का नाम है हमारे पास डायरेक्ट मोड और एक हमारे पास है इनडायरेक्ट मोड। ठीक है, हमारे पास 2 टाइप्स के मोड है, डायरेक्ट मोड एंड इनडायरेक्ट मोड। ये कैसे वर्क करते हैं? इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें कमांड्स को टाइप किया जाता है। ठीक है, और कमांड्स का मतलब क्या होता है कि जैसे ही हम लोगों ने एक सेंटेंस लिखा, एक इंस्ट्रक्शन राइट की और जैसे ही हमने एंटर की प्रेस की तो हमारे पास इमीडिएटली रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्विक रिजल्ट। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूं कि कमांड और इसकी स्टेटमेंट की हम लोग डेफिनेशन भी करेंगे। एक सिंपल सी बात कि विदाउट लाइन, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं कि हम लोग अगर लिख रहे हैं प्रिंट 5 + 4, तो बेटा जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। बेटा आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 9। तो दैट इज कॉल्ड द कमांड्स। हम लोग इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे। कमांड्स क्या होती है? जो विदाउट प्रोसीडिंग लाइन नंबर्स लिखी जाती है। लेकिन अभी हम बात करें डायरेक्ट मोड के लिहाज से। ठीक है, डायरेक्ट मोड में क्या राइट किया जाता है? कमांड्स राइट की जाती हैं और इसमें क्या होती है बेटा जी? क्विक कंप्यूटेशन होती है। ठीक है, क्विक कंप्यूटेशंस हमारे पास अवेलेबल होती है। अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, जैसे ही आप लोगों ने एंटर की प्रेस की तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। नो नीड टू राइट द प्रोग्राम, नो नीड टू राइट प्रोग्राम। हमें प्रोग्राम लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, हम लोग इसमें प्रोग्राम को राइट नहीं करते। नॉट स्टोर्ड इनटू द मेमोरी, नॉट स्टोर्ड इनटू मेमोरी, ये मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं होगा। देखिएगा, मैंने अगर इस चीज को प्रिंट 5 + 4 लिखकर एंटर की प्रेस की तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? 9। तो इट्स मीन कि दोबारा अगर मुझे ये आंसर चाहिए तो मुझे दोबारा से राइट करना पड़ेगा प्रिंट 5 + 4, क्योंकि वो मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं होती। ठीक है, तो जितनी बार वो एक बार जब एग्जीक्यूट होगी तो वो क्या होगी? कमांड्स लॉस्ट होगी। मुझे रीराइट करना पड़ेगा और फिर मैं आउटपुट सेम गेट कर सकता हूं। तो ये हमारे पास क्या होता है? कोई कंप्यूटेशंस के लिए कमांड राइट की जाती है। नो नीड टू राइट द प्रोग्राम, नॉट स्टोर्ड इनटू द मेमोरी, और एंटर की प्रेस करते साथ ही हमारे पास आंसर आ जाता है। एक बात और कि जैसे हम लोग GW बेसिक को ऑन करते हैं ना, मैं आपको उस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि जैसे हम लोग ऑन करते हैं तो एक ओके का मैसेज लिखा नजर आ रहा होता है। तो वो जो सा बेटा ओके का मैसेज होता है, इट्स मीन ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट मोड के अंदर है। कौन से मोड के अंदर है? डायरेक्ट मोड के अंदर। तो ये इसके अंदर एक और भी लाइन लिखी गई है, इज यूजफुल फॉर डीबगिंग। ठीक है, फॉर डीबगिंग। ठीक है, हमें किसी अरिथमेटिक ऑपरेशंस का रिजल्ट फाइंड आउट करना है कि कोई लॉजिकल एरर ना आ जाए इसमें। ठीक है, आपने लॉजिकल एरर में पढ़े होंगे ना, इफ वी हैव द रॉन्ग आउटपुट। तो अगर लॉजिकल एरर्स को वहां पर ही चेक करना है कि कोई लॉजिकल एरर तो नहीं है इसमें, तो फिर हम लोग क्विकली डायरेक्ट मोड के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो बेटा इसके ऑपोजिट चले जरा इनडायरेक्ट मोड में। इनडायरेक्ट मोड की अगर बात करें तो हमें इसके अंदर क्या राइट करना पड़ता है? प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम ही यानी कि इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल की जाती है स्टेटमेंट्स। बेटा स्टेटमेंट मस्ट बी प्रोसीडेड विद द लाइन नंबर्स। ठीक है, किसके थ्रू लिखी जाती है? लाइन नंबर्स के साथ लिखी जाती है। और इसमें प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। हमें एक लाइन से आंसर नहीं मिलता, हमें कंप्लीट प्रोग्राम राइट करना पड़ता है। मैं अभी आपके सामने इसकी एग्जांपल दिखा दूंगा। ठीक है बेटा, प्रोग्राम स्टेटमेंट्स
और स्टोर्ड इनटू द मेमोरी, स्टोर इनटू मेमोरी, ये हमारे पास मेमोरी के अंदर स्टोर होता है कि भाई आपने एक प्रोग्राम बना लिया, वो मेमोरी के अंदर स्टोर है, ठीक है, लाइन नंबर के साथ लिखा जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहां पे चले मैं राइट करता हूं, आप लोगों ने 10 लिखा और प्रिंट 5 + 4 लिख दिया, चले तो बेटा जी इट विल बी स्टोर इनटू द मेमोरी। जैसे एंटर की प्रेस करूंगा तो मेरे पास ब्लिंकिंग एक कर्सर आ रहा होगा, ठीक है, ब्लिंकिंग फॉर्म के अंदर ये डिस्प्ले किया जा रहा होगा। इट्स मीन कंप्यूटर आंसर नहीं हमें दे रहा, वो वेट कर रहा है कि आप क्या चाहते हैं आगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट राइट करनी है या फिर आप लोगों ने इसकी आउटपुट चेक करनी है। आउटपुट चेक करने के लिए वहां पर एंटर की प्रेस करते थे आंसर आ जाता था ना हमारे पास, लेकिन इसमें ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। फॉर एग्जीक्यूट, फॉर एग्जीक्यूशन, फॉर एग्जीक्यूट नीड रन कमांड, ठीक है। हमें अगर इसकी आउटपुट चेक करनी है तो हमें कौन सी कमांड का इस्तेमाल करना है, रन कमांड का इस्तेमाल करना है। बेटा कौन सी कमांड का, रन कमांड। तो एंटर की प्रेस करने से हमारे पास रिजल्ट नहीं आएगा जब तक हम लोग एंटर की रन कमांड का यूज नहीं करेंगे। रन लिखेंगे फिर एंटर की प्रेस करेंगे, देन वी कैन गेट द रिजल्ट, अदरवाइज नॉट, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट मोड एंड इनडायरेक्ट मोड। तो बेटा ये हमारे पास उसमें कुछ इस तरह से भी पूछा गया है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोड्स इन अ GW बेसिक, राइट देयर नेम्स एंड एक्सप्लेन। तो बेटा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोड इन अ GW बेसिक, डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड। Direct mode are used to type the commands and for the quick computation. In a direct mode, no need to write the program. In a direct mode, the commands are not stored into the memory or it is very useful for the debugging. और अगर आप indirect mode की बात करें तो indirect mode में क्या लिखा जा रहा है, program. It is used to write the program और program is consist of the statement और statement is proceeded with the line numbers. It's stored into the memory और आप जितनी बार चाहेंगे आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। No need to write every time, ठीक है। यहाँ पे तो एक दफा हमारे पास रिजल्ट आ गया और लॉस हो जाता था, लेकिन इसमें ऐसा काम नहीं होगा। और अगर हमें एग्जीक्यूट करवाना है, इसकी आउटपुट चेक करनी है तो वी नीड टू यूज द रन कमांड, ठीक है। तो इसके मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका क्वेश्चन बनाकर कि किस तरीके से बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है और विद सॉल्यूशन मैं राइट कर दूंगा। आप लोग इन दोनों क्वेश्चंस को इंट्रोडक्शन, डिफाइन द इंट्रोडक्शन टू बेसिक लैंग्वेज और प्लस डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड, ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर राइट कर दूंगा। बेटा अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको वहां से स्टडी कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।